वल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। आप तमाम लोग हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम तशरीफ़ फरमाएं। और हमारी तरबियत हज़रत अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने हमारी ऐसी तरबियत फरमाई है कि आपने फरमाया कि बेटा जब भी कभी दीन बयान करने का कभी अगर आपको मौका मिल जाए, यानी बंदे तानू कहें जनाब मौलवी साहब आओ सानू कोई दीन दी गल सुनाओ, तो आपने फरमाया फिर कभी दिल के अंदर ये ख्याल नहीं लेकर आना कि नमदार को आपकी बात कैसे लगेगी, तो फिर थानेदार नाराज ना हो जाए या कोई DPO DCO नाराज ना हो जाए या कोई हाकिम ज़माना कोई सदर वज़ीर आज़म नाराज ना हो जाए। तो जब भी बात करनी है ना दीन की, अल्लाह अल्लाह के रसूल की, तो फिर बात ऐसे करनी है कि या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में जो है, या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में जो है, गैर का मुंह क्या देखे, यानी दुनियादारां दी फिर की परवाह करिए, या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, नजरों पे जड़े कौन देख तलवा तेरा, और मैं तो मालिक ही कहूंगा और मालिक के हबीब। हमें ये पता है कि तुम सदर भी हो, वज़ीर आज़म भी हो, वज़ीर भी हो, मशीर भी हो, जर्नैल भी हो, गवर्नर भी हो, लेकिन अगर हमारे मालिक व मुख्तार हैं तो जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ही हैं। या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूँगा और मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा, और तेरे सदके हम फ़कीरों को अजी सारे रसूलुल्लाह दे गुलाम मंगता बैठे हैं ना जी सारे, ठीक है। ते अज दे और दाढ़ी मुंडे नात ख्वां ये ज़हन में रखें, बदतरीन है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बदतरीन है वो शख्स जिसने अपनी दुनिया कमाने के लिए अपना दीन बेच डाला। आज तो भी बड़े इस किस्म के मौलवी मिलनगे, जनाब मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम, आए आप आके जलसा करें तो तकरीर सुनाओ, तो मौलवी ने तो शुक्र करना चाहिए। लोग सानू कहते हैं ना कि आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, आपने अपने वक्त से, अपने कीमती वक्त से आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम कहते हैं बात इस तरह नहीं है, खुदा की कसम बात यह है कि आप सबकी मेहरबानी कि आप सबने हमें बुलाया और कहा जी आओ जी अल्लाह अल्लाह दे रसूल की कोई गल सुनो। गल तो असले हुई ना जी, असल बात यह है कि आपने हमें बुलाया नेकी के काम करिए कि जनाब आए कोई यार दी गल सुना मुल्ला ना लंबे पैंडे पा मुल्ला। ते हज़रत अमीर मुजाहिदीन साढ़े फरमांदे सन कि बेटा अगर पैसे कमाने ना दौलत कमानी है तो फिर कोई कारोबार करो, फिर दुकाना खोलो, कोई कारोबार करो, कोई माल डंगर रखो, लेकिन दीन की आड़ में कुरान और हदीस सुनाने के बाद कभी पैसे नहीं मांगते। तो दुनिया में कोई बंदा तहरीक लब्बैक वालों के बारे में ये नहीं कह सकता कि किसी दे भी 1 रुपए दे भी रवादार हुई। सुनो जी, आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये तानू असी वास्ते समझा रहे हैं कि दीन का एक मजाज है अपना। आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, आला हज़रत, तो आपके फरमांदे ने फतावा रिजविया में मौजूद है, आप फरमांदे ने कि जो मौलवी, जो पीर, जो मजहबी रहनुमा और जड़ा नात ख्वां तुहाडे तो जनाब पैसे मंगे दीन बयान करन दे, नात शरीफ सुनाने के, पीरी फिक्री करने के, आपने फरमाया कि जड़ा दीनदार बंदा तुहाडे तो पैसे तलब करे ना, पैसे मंगे, आपने फरमाया कि उसका पैसा लेना हराम, तो जो उसको पैसे दे खिदमत करे उसकी खिदमत करना भी हराम, तो जड़े लोग उस मौलवी पीर नू या उस नात ख्वां नू सुन रहे ने उन्हां दा सुनना भी हराम।
समात भी हराम। ये है वो चमकता दीन। आका और मौला ने फरमाया कि मेरे गुलामों में तुम्हें एक चमकता दीन दे के जा रहा, जिसका दिन भी रोशन है, जिसकी रात भी रोशन है। आका और मौला हमें एक चमकता दीन दे के गए। आका और मौला हमें थानेदार की राह नहीं दिखा के गए और ना किसी दुनियादार की राह दिखा के गए कि जनाब उनसे जाकर दीन सीखना। हमने दीन सीखना दाता अली अजमेरी से, मुरीद चिश्ती अजमेरी से, मुजद्दिद अल-अफसानी से, अमीर मुजाहिदीन अल्लामा शेख अल हदीस अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी से। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इस हस्ते तुसी किसी को मुतासर ना हो। दुनिया में कोई चीज मुतासर होने वाली नहीं, ना कोई बड़ी कोठी मुतासर होने वास्ते, ना कोई बंगला, ना कोई गाड़ी। आज लोग मुतासर होते ने गड्डियां तो, आज जनाब लोग मुतासर होते ने बड़ी जनाब कोठियां तो, बंगला तो, कारा तो, जुब्बों से। इन चीजों से मुतासर नहीं होना। मुतासर होने की बात एक ही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मुतासर होना तो उस बंदे से हो जिसने आका और मौला की आशिकी और गुलामी के अंदर अपने जान का नजराना दिया। अगर मुतासर होना है तो मुमताज हुसैन कादरी के साथ जो वक्त का कांस्टेबल था उससे आपने मुतासर होना, या वक्त के जर्नैल से मुतासर होना। दसो भाई, और वक्त का कांस्टेबल मुमताज कादरी, आपने उससे मुतासर होना है या वक्त के जर्नैल आईजी से मुतासर होना। जुर्रत बहादुरी, जुर्रत बहादुरी। और सुनो जी, ये जो दुनियादार कमीने ना, खुदा की कसम इनकी कोई वक़्त अहमियत कोई नहीं। जो बंदा कुरान और हदीस के सामने, जो बंदा अल्लाह अल्लाह के रसूल के दीन के सामने, जो बंदा हुजूर की इज्जत नामूस के मसले के सामने खड़ा हो जाए तो उस कमीने की क्या औकात है। पावर जो है वो तो मोहम्मद अरबी के दीन में है। हम असले के कायल कोई नहीं लब्बैक वाले, लेकिन इस जहान में सबसे पावरफुल हथियार हम लब्बैक वालों के पास है, और वो मोहम्मद अरबी का इश्क है जो हमारे सीने के अंदर समाया है। या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। ते बंदा अगर गुलाम होए ना यूदो नूद दा, राती केबल दे ड्रामे वेखन आले और हिंदू रकासाओं का नाच देखने वाले, वो बंदा कभी दलेर नहीं हो सकता। दिल में दर्द नहीं, निगाह पाक नहीं। दिल में दर्द नहीं, निगाह पाक नहीं। इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं। मतलब इसदा यह है कि अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि दिल में दर्द ना हो ना तो निगाह बंदे दी पाक ना होए, तो फिर इसमें अजब कौन सी बात है कि फिर तू बेबाक नहीं, तू फिर ना डर नहीं। दिलेरी वास्ते जरूरी है कि दिल पाक हो, अंदर इश्क मुस्तफा हो, और निगाह भी इंसान की पाक हो। दिलेरी वास्ते जरूरी है। तो लेकिन गल यह है कि अगर बंदा रसूलुल्लाह दा गुलाम ना हो ना, यूदो नूद दा गुलाम हो, तो फिर बहुत बड़ी बड़ी नफरियां भी काम नहीं आती। ठीक, फिर बहुत ज्यादा पैसा भी काम नहीं आता, तो बड़ी बड़ी कोठियां, बंगले, इक्तदार और बड़े बड़े मनसब, ओहदे भी काम नहीं आते। गुलामी में ना काम आती हैं शमशीरें ना तदबीरें, गुलामी में ना काम आती हैं तलवारें, ना प्लानिंग ना तदबीरें, लेकिन हो जो ज़ौक़े यकीन पैदा, अगर यकीन पैदा हो जाए तो फिर कट जाती हैं जंजीरें। फिर इस तरह जंजीरा भी पहियां होना तो बेड़ियां भी पहियां होन। और वक्त गवर्नर को मुमताज कादरी ने 27 गोलियां मारी हो, थाने को सार के अंदर हाथ में कड़ी है, पाँव में बेड़ी है, 302 का पर्चा काटा जा रहा, सामने वक्त का जर्नैल खड़ा। तो फिर मुमताज कादरी ने हो जो ज़ौक़े यकीन पैदा, मुमताज कादरी फिर डरा नहीं, झुका नहीं, उसने फिर ये नात पढ़ दी, यार सुला तेरे चाहने वालों की खैर। तजूर दे चाहने वाले आज मुमताज कादरी को किस तरह भूल जाए, जिसने हमारे नबी की इज्जत नामूस पर पहरा दिया। तो मुमताज कादरी हमारा हीरो है। मुमताज कादरी साहब हमारे हीरो है ना जी। कौन है मुमताज कादरी? जिसने गुस्ताखे रसूल वक्त के गवर्नर को 27 गोलियां मारी। आज वो भी आशिक़ रसूल ठहरा, और लोग कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल, और हम रसूल के बड़े आशिक। गुलामी रसूल में मौत तो कबूल है, लेकिन गुलामी रसूल में दाढ़ी रखना कबूल नहीं है।
गुलामी रसूल में मौत तो कबूल, लेकिन गुलामी रसूल में सुबह गर्म बिस्तरा छोड़ जाने के बाद वुजू करके नमाज पढ़ना कबूल कोई नहीं। गुलामी रसूल में मौत तो कबूल है, मौत को हम गले लगा सकते, लेकिन गुलामी रसूल में थानेदार की आंख में आंख डालना कबूल कोई नहीं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल, लेकिन गुलामी रसूल में बरादरी को छोड़ना, गुलामी रसूल में किसी दुनियादार कमीने की आंख में आंख डालना कबूल कोई नहीं। गुलामी रसूल में मौत तो कबूल है, लेकिन गुलामी रसूल में कुफरी निजाम के आगे सीना तान के खड़ा होना कबूल कोई नहीं। ये सारी झूठी बातें हैं। गुलामी रसूल में मौत कबूल की गाजी मल्लम मुमताज हुसैन कादरी ने। आज तो वो भी बंदा आशिक ठहरा और हर बंदा जो गल करता जी हम आशिक मुस्तफा। कौन कौन है जी रसूलुल्लाह का आशिक? हाथ खड़ा करें। कौन कौन है? कौन कौन है जी गुलाम मुस्तफा? हर बंदा दे आज ये दावा है। वट्टा पुट्टो थलो निकलता आशिक मुस्तफा, वट्टा पुट्टो थलो निकलता गुलाम मुस्तफा। और 20 करोड़ तो जायद मुसलमान हजूर के गुलाम। हर बंदा ये कहता है मैं रसूलुल्लाह का आशिक, मैं हजूर का गुलाम। 20 करोड़ तो जायद मुसलमान मुल्क पाकिस्तान में मौजूद। तो फिर T20 मैच की खातिर मस्जिदों को ताले किस तरह लग गए? 20 करोड़ से जायद गुलामान मुस्तफा आशिक मुस्तफा मुल्क पाकिस्तान में मौजूद। तो ऊपर काफरों का निजाम किस तरह आ गया? आसिया मलूना गुस्ताख रसूल, जिसने सरेआम रसूलुल्लाह की शान में बेदबी और गुस्ताखी की, और रातों रात जनाब बार किस तरह चलेगी? सारे हजूर के आशिक बैठे हैं तो किदा खत्म नबूवत के ऊपर डाका किस तरह डाल गया? और दसो आज लोग डरते ने थानेदार तो। दसो भी थानेदार तो डरना चाहिए या अल्लाह से डरना चाहिए? थानेदार तो डरना चाहिए, पर्चे तो डरना चाहिए या अल्लाह से डरना चाहिए? तो कुरान दी मनिए या इमरान दी मनिए जी? कुरान दी मनिए। लोग कहते हैं नहीं इमरान की मानेंगे तो मुझ पे वतन के लाएंगे, इमरान दी मानोगे तो फिर किसी मोअज़्ज़ज़ शहरी के लाएंगे, फिर आप इस वतन के इस वतन के साथ मोहब्बत करने वाले के लाएंगे। हमने कहा जो यहूदो नूत की डिक्शनरी में उनकी लुगत में वतन की तारीफ और ही कुछ है, गुफ्तारे सियासत में वतन और ही कुछ है, इरशाद नबूवत में वतन और ही कुछ है। आज दसो भी हमें ये नहीं समझ आती हो बंदा आशिक और जो आशिक और जो हजूर का गुलाम एक पर्चा भी ना झल सका। जो बंदा एक पर्चा भी ना झल सका, क्या वो हजूर का गुलाम है? बोलो जी, ओ हजूर का गुलाम। तो जब बंदा बोल ना सका और पर्चा कटवाएगा, साढ़े दे इतने पर्चे ने खुदा दी कसम पुलिस वाले ने भी तादाद को नहीं पता होगी। तो फिर पर्चा कट जाने के बाद, फुलतरा कट जाने के बाद ऐसे कहिए नहीं 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 हमने हजूर के दीन की बात नहीं करनी। पर्चा एक नहीं पुत्रा पर्चे तुसी लाख कटो, दीन की बात पहले से भी ज्यादा कुव्वत के साथ होगी। वो हजूर का गुलाम नहीं जो आका और मौला के नाम पे एक पर्चा ना कटवा सका, वो भी हजूर का गुलाम नहीं जो मोहम्मद अरबी के नाम पर कड़ी ना लगवा सका, वो भी हजूर का गुलाम नहीं जो 2 दिन 2 रातें थाने या जेल के अंदर ना गुजार सका। रसूलुल्लाह का गुलाम वही है कि हो डयाला की जेल। असी ताजा ताजा डयाला तो आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हो डयाला की जेल, सामने फांसी का फंदा लगाओ, फिर मुमताज कादरी की टांगे कापी नहीं, कदम टकबगाए नहीं, बल्कि फांसी का फंदा देखकर सीना तान के चला और फांसी का फंदा चूम के लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगा। लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक तारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद तारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। कब तक सूरज चांद रहेगा, कब तक सूरज चांद रहेगा, सुनो जी, सूरज चांद रहेगा। तुसी साढ़े बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं। अब सुने जी मसला, नमाजें कितनी फर्ज हैं? कितनी? हज भी फर्ज है साहिब इस्तिताअत पे, ठीक, नमाजा भी फर्ज नहीं, तो जब माल हो ज़कात भी फर्ज है। चलो नमाजा तक समझाइए ना, मसला समझ भी है। खुदा की कसम जिस तरह जी मैंने
जिस तरह 5 नमाज़ें जिस तरह है ना वैसे बैठे रहे खड़े रहे, किसी ने किसी को कुछ नहीं कहना, सब हजूर के गुलाम बैठे। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੰਜੀਰੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ इंशाअल्लाह। ਤੇ ਜ਼ਫਰ ਮਾਨਦੇ ਸਨ ਜੇ गोली लग भी गई तो जे मौत आ जाए आका मौला के नाम ते इससे बड़ी हमारे लिए क्या साबित है। लेकिन बात यह है कि मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ये लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे की बरकत है। हम हैं लब्बैक वाले और हम सीना तान के कहते हैं कि हम हैं लब्बैक वाले। इंशाअल्लाह जिस वक्त तक असी जिंदा जिधर असी जाने असी आप भी लब्बैक दे नारे लाने, लोग भी थे लब्बैक दे नारे लाने। गल हुई ना जी। तो इंशाअल्लाह हम हैं लब्बैक वाले। हमारे घर में अगर शादी हो निकाह हो तो फिर भी लब्बैक के नारे ऐसे ही है जी। तो जे कोई बंदा मर जाए फिर भी असी जिंदा जिधर असी जाते जहाँ हम जाए हम भी नारे लगाते हैं, लोग भी नारे लगाते हैं। तो इंशाअल्लाह वो भी दिन देखना जब हमने मरना, हमारा जनाजा उठना, उस दिन भी लब्बैक हो रही होनी। तो बस जब आप कब्र में जाना आका और मौला ने सामने आना तो हुजूर को देख के भी हम कहेंगे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आज सियासत तो ये हुई ना, लोग कहते हैं ऐसी सियासी सियासत तो वो है जो लोग निकलते हैं वोट को इज्जत दो के लिए, जो लोग अपने जाती मफाद के लिए निकलते, तो जेड़े वोट दे इज्जत वास्ते बगैरत निकलते ना ओने वोट के लिए इज्जत दो, वोट की इज्जत के लिए निकलना हो रहा है और रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए निकलना हो रहा है। असी आज तक सियासत ये है, असी ये कहिए आलू इतने दे हो गए, टमाटर इतने दे हो गए, पेट्रोल इतने का हो गया, ठीक है जी। असी तो आज तक हत्ता के जितने सियासी ने इनसे कई गुना ज्यादा सफर हम करते हैं। जैसे आज तक ये नहीं किया जी पेट्रोल इतना महंगा हो गया सानू पेट्रोल दे दो, क्यों कि मांगने वालों तुमको तो यूं चाहिए और किसी से मांगना भी क्यों चाहिए, और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। तो साहब साढ़े फरमाते सन जिहड़े है ना जितने भी आप फरमाते सन अगर ABCD ये लोगों को ये भी बड़े परेशानी है कि लब्बैक वाले पैसे किधर से लेके आते हैं, लब्बैक वाले पैसे किधर से लेके आते हैं भाई, जिनके नाम का कलमा पड़ा जिनकी इज्जत की बात करते हैं वही मालिक में पैसे देते हैं। आता है उन्हें अपने फकीरों पे कुछ प्यार ही ऐसा, खुद भीगते और खुद कहे मेरे मंगते का बुलाओ। हम मंगते बैठे रसूलुल्लाह के तो रसूलुल्लाह सानू राज राज के खिलांदे ने। दसो भाई इमरान खान का मंगता हूँ, क्या ये निस्बत है? नवाज का मंगता हूँ तो बिलावल का चमचा हूँ, क्या ये निस्बत है? लानत तुहाडी गुलामी ते भी ते तुहाडे जिंदगी ते। हम मंगते रसूलुल्लाह के, हम गुलाम रसूलुल्लाह के। इन्हां दा कारकुन एक तो दुई बारी जाए ना तो अगले मुंह फुला लेंदे, ऐसी बात है। तो हम चाह रहे हैं निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए, निज़ाम इमरान के लिए नहीं चाह रहे, ना निज़ाम नवाज के लिए, ना निज़ाम ज़रदारी के लिए। हमने जिस नबी के नाम का कलमा पढ़ा उस नबी का निज़ाम मुस्तफ़ा हमने लेकर आना है इंशाअल्लाह। हमने मेहनत करनी है और निज़ाम आया खड़ा है इंशाअल्लाह। तो जे अगर तुम नहीं करोगे यहाँ से लेकर वहां तक, आप बताएं क्या दीन इस्लाम क्या आपका मुताज है? उच्चा जी दीन तो मुताज है। तो जे तुसी काम नहीं करोगे या तुसी मर जाओगे तो दीन इस्लाम जो सा है उसकी इमारत गिर जाएगी। इस्लाम मोहताज नहीं। तो अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? सुने हाँ, ये अल्लाह तबारक तआला का फैसला कुरान। अल्लाह ताला फरमाता है पर हम तुम्हें हटा के तुम्हारी जगह कोई और जमात ले आएंगे। तो इन्हां दे जिहड़े मंगते हैं ने और एक तो दूसरी बारी जान ना उन्हां दे लीडर कहंदे ने नहीं, लेकिन जिनके मंगते हम बैठे, जिनकी इज्जत पे हम पहरा दे रहे, आता है उन्हें अपने फकीरों पे कुछ प्यार ही ऐसा। खुद भीग दें या रसूलुल्लाह, खुद भीग दें और खुद कहें मेरे मंगते का भला।
यानी खुद पैसे देते हैं, खुद भीख देते हैं, फिर कहते हैं तू आया तेरा ही भला है। खुद भीख दे और खुद कहे मेरे मंगते का भला हो। और मंगता तो रहा मंगता, कोई बादशाहों में दिखा दो जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। और दर पर गैरों की जहमत ना फरमाइए। ये आज हम आपके लिए पैगाम लेकर आए कि दर पे गैरों की जहमत ना फरमाइए। भीख लेने सीधे किधर जाइए, जाते पर जाइए या बनी नहीं, भीख लेने मदीने चले जाइए। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। ठीक है, तो आप सारे हुज़ूर सल्लल्लाहु के गुलाम बैठे हैं, तो इसलिए निज़ाम भी हमने वो लेकर आना है जिसका नाम निज़ाम मुस्तफ़ा है। लेके आओगे ना जी निज़ाम मुस्तफ़ा। आप लोगों ने मेहनत करनी है, यही हम लोगों की मेहनत है। आज हम सियासी क्यों ठहरे, हम सियासी क्यों ठहरे? मैदान करबला के अंदर इमाम हुसैन तशरीफ लेके गए, ठीक है जी, और यजीद के मुकाबले गए। और वजह क्या थी? उलमा तशरीफ फरमाया सिर्फ एक वजह थी इमाम हुसैन की। हत्ता के ज़हन में रखो कि उस वक्त, बल्कि आज भी और क़यामत तक भी, हजरत इमाम हुसैन से बढ़कर गद्दी किसी के पास नहीं थी। आप तो बढ़कर कोई पीर नहीं सी, आपसे बड़ा कोई सजादा नशीन गद्दी नशीन नहीं था, आपसे बढ़कर कोई आलिम भी नहीं था, तो आड़े तो बढ़कर कोई सोना भी नहीं सी, तो आपसे बढ़कर कोई शानो वाला भी नहीं था। और आप वो थे कि जिनको आका मौला ने खुद जन्नत का टिकट भी दिया था। हजूर ने फरमाया था ना कि हुसैन जो है ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं, तो सब तो बड़े पीर भी तुसी है सो। और यजीद ने कहा था कि जनाब आप जो मैं निज़ाम लेकर आ रहा हूँ ना, यजीद मजहब के लिहाज ना, मजहब के लिहाज से, जैसे आज हमारे ऊपर एजेंट बैठे ना जो दोनों दे, तो मजहब के लिहाज से तो ये भी मुसलमान ही है ना। डब्बू अपने आप में तो नहीं कहता कि मैं कुत्ता मैं डब्बू हाँ, भी यही कहता कि मैं मुसलमान ही हाँ। तो शेखू जो है वो भी यही कहता मैं मुसलमान हाँ, ठीक है। तो इमरान हो गया, जरदार, सारे ही कहते ना मुसलमान। हमने भी आज तक उनको ये तो नहीं कहा कि काफिर है, शरीयत का हुक्म तो ज़ाहिर पे है, तो एक मजहब के लिहाज नाल तो मुसलमान ही है ना। तो यजीद मजहब के लिहाज नाल मुसलमान सी, और हाफिजुल कुरान भी ऐसी, सबा अशरा कारी भी ऐसी, उम्दा कुरान पढ़दा सी। दमिश्क की सबसे बड़ी जामिया मस्जिद का खतीब भी था, जुमा भी पढ़ांदा सी ते तकरीरां भी करदा सी। तो उसके बाद जब कुर्सी पे बैठे ना, इक़्तिदार जब आया, तो फिर उसने कहा नहीं, अब अगर कोई शराब दा घुट कोई साड़ा कोई बड़ा कोई अमीर बंदा ला दिंदा तो असं उसने कुछ नहीं किया। तो अगर कोई बंदा फूफी दा नाल भी निकाह कर लें चलो खैर, तो कोई बंदा अपना कोई ज़ना भी कर लेंदा, वो कौमें तबाह हो जाती हैं जहाँ अमीरों के लिए कानून और अपनों के लिए कानून और गरीबों और गैरों के लिए कानून और होता है। तो उस जो मिक्सिंग की थी ना गड़बड़ अंदर, मुल्क पाकिस्तान है और बुलंदो बाला सूद की बैंकों की इमारतें खड़ी हैं। ये इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क है। और सरेआम डी चौक के अंदर लोगों की माएं बहन बेटियां 126 दिन नाची गई, नचाई गई जनाब, उनके सरों से चादरें खींच के उनको नचाया गया। मुल्क पाकिस्तान इसलिए बना, सरेआम अल्लाह अल्लाह के रसूल के हुक्म की धज्जियां उड़ाई गई, सरी खिलाफ वर्जी की गई, सरेआम लोगों की माएं बहन बेटियां नचवाई गई। और लोगों का इंतखाब, लोगों ने कहा नहीं, हमारा हाकिम हमारा अमीरुल मोमिनीन यही बनेगा। आका और मौला की गुस्ताखी जिन्होंने की उनको प्रोटोकॉल के साथ बाहर भेज दिया गया। गुस्ताखे रसूल के लिए इंतखाब हुआ फूलों के हार का, और मुहाफ़िज़ नामूस रसालत जिसने हुज़ूर की इज़्ज़त पे पहरा दिया उसके लिए इंतखाब हुआ फांसी के फंदे का। ये है जी मुल्क पाकिस्तान। हजरत इमाम हुसैन जनाब क्यों गए करबला, हत्ता के यजीद ने किया सी, उन्होंने कहा जनाब जितना पैसा चाहिए मैं देना, कोई ओहदा चाहिए वो भी देने के लिए तैयार, गवर्नरी चाहिए वो भी देने वास्ते तैयार, तुसी खाली एक गल कर लो, तुसी मैनू वोट दे दो, आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे हाथ पे बैत कर दें। ये वोट हाथ पे बैत करना ही है कि तुसी एक बंदे के हाथ पे बैत करते हो, उसकी तुसी हमायत करते हैं, उसको आप सपोर्ट करते हैं, तो तुसी कहते हो हाँ भी तू जरा निजाम लेके आ रहा है, मैं तेरे नाल हां, मैं तेने कुव्वत देंगा और मैं तुम्हें ऊपर लेकर आऊंगा। हुजूर ने फरमाया कि जिस मुसलमान ने किसी जालिम को कुव्वत बख्शी उसको ऊपर लेकर आया, हुजूर ने फरमाया कि वो मुसलमान उसी वक्त वो काफिर हो जाता है, वो मुसलमान बाकी नहीं रहता। अब इमाम हुसैन जब गए जनाब, किस लिए गए? इमाम हुसैन
ने अगो जब जुमला फरमाया ना क़यामत तक के लिए, आपने ये जुमला नहीं फरमाया कि मैं हुसैन तेरे यजीद के हाथ में बैत नहीं करूंगा। आपने वो कायदा और वो तराजू आपने रख दिया। आपने फरमाया वो कमीने, मुझ जैसे हुसैनी तुझ जैसे यजीदियों के हाथ में क़यामत तक अपना हाथ नहीं देंगे। मुझ जैसे हुसैनी तुझ जैसे यजीदियों के हाथ पर बैत नहीं करेंगे। आपने बैत ना की, ऐलान जंग फरमाया और आप जनाब निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए मैदान करबला में चले गए। अब एक तरफ इमाम हुसैन 72 बंदे लेके खड़े हैं, कितने जी 72, और सामने दुए पासे खड़ा जी यजीदी फौज सी, करीब 1 लाख का लश्कर सी। अब उनसे किसी ने पूछा, तुसी ए दसो उस वक्त अगर तुसी जांदे मैदान करबला तो आपने 72 दे पासे तुसी जांदे या 1 लाख यजीदी दे पासे तुसी जाना सी? बोलो जी, 72 दी तरफ ही जाना सी ना, इमाम हुसैन दी तरफ। तो एक तरफ यजीदी खड़े 1 लाख का लश्कर करीब, और दूसरी तरफ हुसैनी खड़े इमाम हुसैन की क़यादत में 72 तन। तो उस वक्त जेड़े लोग खड़े सन ना यजीद दी फौज के अंदर, याद रखना वक्त गुजर जाता है। हमारी भी 34 साल मेरी करीब उम्र होगी, आप लोगों की भी उम्र है, 10 भी को पता लगे वक्त किस तरह गुजरा। तो वक्त तो उनका भी गुजर गया जिन्होंने जनाब हराम खाया, वक्त उनका भी गुजर गया जिन्होंने हलाल खाया, वक्त उनका भी गुजर गया जिन्होंने एक नमाज नहीं पढ़ी, शराबा पींदे रहे। तो वक्त उनका भी गुजर गया जिन्होंने जनाब नमाजों के साथ तहज्जुद भी पढ़े। वक्त तो गुजर गया ना जी। हज़रत अमीर मुजाहिदीन साढ़े फरमाते सन के बेटा रात उनकी भी गुजर जाती है जो दूध पी के सहंदे ने, तो रात उन्होंने भी गुजर जाती है जिरा सादा पानी पी के सहंदे ने। लेकिन फिर क्या है कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान रहा। उन्हें यजीदियों तो पूछा गया, उन्हें कहा जनाब तुसी सारे यजीद दे पासे खलते हो, तो तानू पता है कि आप किसके मुकाबले में खड़े हैं? तो तकरीबन लाख बंदा से पता कि कहंदे सन, वो कहंदे सन हमें मालूम है कि सामने इमाम हुसैन खड़े हैं, हमें ये भी पता है वो नजर आ रहे हैं, हमें ये भी पता है कि ए नवासे रसूल भी हैं, क्योंकि वो भी सारे अपने आप में मुसलमान कहंदे सन, और इधर भी अजानें होती थी उधर भी अजानें होती थी। और शुरू की कई नमाजें, ये मुरखीन ने गल लिखी है कि शुरू में कई नमाजें यजीदियों ने भी आके इमाम हुसैन की इमामत में पढ़ी। अल्लाह अकबर, आप नमाज पढ़ाते सन तो यजीदी पीछे, तो फिर जो आप वापस उत्तों फिर ऑर्डर आ गया। आज लोग सानू भी पुलिस वाले एजेंसी वाले जो छापे मार दे, कहते हम आपकी इज्जत करते हैं लेकिन हम मजबूर हैं, ऊपर से ऑर्डर आ गया। तो जब उत्तों ऑर्डर आ गया ना, पहले तो हालात ठीक सन, और फिर उसने यजीद को जब पता लगा कि जो बंदा करबला में इन्हें सारे को कमांड कर रहा है वो तो इमाम हुसैन का मानने किदत मंद है, उसने जंग कोई नहीं करनी, उस जनाब उत्तों शिमर भेज देता और जालिम उसने भेज दिए कूफा में, उसने अपने ज़ियाद को भेज दिया। तो उसने ना उस बंदे की क़यादत लेकर शिमर आपको आ गया उस जालिम से, उसने क्या भाई उत्तों ऑर्डर आ गया दरबार तो हेडक्वार्टर सेक्रेटेरिएट से ऑर्डर आ गया कि अब आप लोगों ने इनसे या इनके साथ आपने जंग करनी। तो फिर क्या हुआ, फिर वही अल्लाह अकबर अजान हुई, अकामत हुई, अल्लाह अकबर करके इमाम हुसैन ने जब नमाज पढ़ाई तो फिर पीछे खाली 72 ही है, पीछे वाले लाख चले गए, वो तलवारें लेकर सामने खड़े नंगी। उन्होंने पूछा जनाब हाँ, उन्होंने क्या सानू पता है इमाम हुसैन, हमें यह भी पता है कि नवासे रसूल है, हमें यह भी पता है कि हक पर है, हमें यह भी पता है कि अपने नाने के दीन को बचाने के लिए निकले हैं, हमें यह भी पता है कि निज़ाम मुस्तफ़ा को निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए और यजीद का निज़ाम गिराने के लिए निकले, हमें पता है ये हक पर है, लेकिन हमारी मजबूरी है। ऐसी कौन सी मजबूरी है? तो कहते सन हमारे पे मुल्क अपने मफादात भी तो हैं, साड़ा थाना कचहरी भी तो है, यजीद चूंकि हाकिम ज़माना है, उसकी हुकूमत है, हुकूमत की बात मानना हमारी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि साढ़े कोई अपने जाती मफादात भी तो हैं। मौलाना रूम फरमाते ने कि जिस बंदे का अंदर गंदा हो जाए ना, जिस दी फितरत गंदी हो जाए, जो बंदा अंदर से गंदा हो जाए, वो नबियों का जमाना पाक भी सीधी रात नहीं आता। अंदर गंदा सी तो इमाम हुसैन अली के यजीद की तरफ खड़े हो गए। बस ये तो नसीब की बात है। तो मैदान करबला में भी वो यजीदी ठहरे, आज जमीन के गड़े के अंदर जिधर वो दफन है आज भी वो यजीदी हैं। सिर्फ और थोड़ा जा वक्त से अगर उस वक्त वो दीन के साथ वफा करते ना, आज ले उनकी पनाह और आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और थोड़ा जा वेला सी है तो जे अगर वो वफा कर जाते रसूलुल्लाह दे दीन दे नाल नवासे रसूल के साथ, ठीक है।
तो फिर उस वक्त भी उन्होंने हुसैनी होना था, क़यामत में भी हुसैनी होना था। तो यजीदी ठहरे, उस वक्त भी यजीदी मैदान करबला, आज जमीन के गड़े के अंदर भी यजीदी, और क़यामत वाले दिन भी जब वो उठेंगे तो यजीद के साथ उठेंगे, इमाम हुसैन के साथ वो नहीं उठेंगे। तो उस वक्त वो क्या कहते सन, हमें पता है कि ये इमाम हुसैन है। दसो जिस टाइम हजरत अमीर मुजाहिदीन हमारे शेखुल हदीस साहब आप जिस टाइम दुनिया तो गए ना, तो मैं उनके घर की ये बात बता रहा हूँ, आपका जिस्म मुबारक इस तरह था सामने जिन लोगों ने जियारत की, तो बाएं तरफ दरवाजा था, तो आपके घर का दरवाजा भी टूटा हुआ था। 4 दिन पहले तो तुसी जनाब बूटा समेत घर के अंदर वाड़े हो, फिर मस्जिद के अंदर वाड़े हो, दरवाजे तुसी तोड़े हो। तो अमीर मुजाहिदीन ने जैसी पर्दा फरमाया, आप दुनिया तो गए, तो पहला ट्वीट नेट के उत्ते पहला बयान आया आर्मी चीफ का, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, उसका पहला बयान आया कि हमें बड़ा दुख है कि दुनिया से आशिक रसूल चला गया। फिर इमरान खान का बयान आया, इमरान खान जिसने 3 दिन पहले जरा कह रहे थे ये तो दहशतगर्द है, तो 3 दिन बाद कहता जी बस दुनिया से एक बहुत बड़ा आशिक रसूल चला गया। तो दुए जो खड़े सन करबलाए वो भी यही कहते सन, इमाम हुसैन नवासे रसूल है, आशिक रसूल है, लेकिन अंदर गंदा हो जाए ना फितरत, तो फिर नबियों का जमाना पा के भी बंदा सीधी राह पे नहीं आता। तो तकरीर गल आखिरी करिए जी, समेटिए। डर तो नहीं लग रहा? डरू बंदा जड़ा है ना, डरू बंदा और दुनिया का इश्क नहीं निभा सकता। डरू बंदा जो है ना, वो अपनी आप सब माओ बहन बेटियों वाले बैठे हैं ना, तियां बहना ही आला हो ना जी सारे। तो जड़ा डरू बंदा ना, डरू बंदा डरू, वो खुदा की कसम अपनी माँ, अपनी बहनों की, अपनी बीवी की और अपनी बेटी की इज्जत भी नहीं बचा सकता, अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत की वो रखवाली नहीं कर सकता। तो डरू बंदा अगर दुनियावी इश्क नहीं कर सकता, अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत नहीं बचा सकता, तो डरू बंदा इश्क मुस्तफा किस तरह कर सकता है? तो डरू बंदा और नबी की इज्जत किस तरह पैरा दे सकता है? हिम्मत हारियां दा कम इश्क ना है, टंगा कमन वाले दा इश्क कम नहीं है। जो टंगा कमन दियां होंदियां ना, तो मुमताज कादरी साहब ने 27 गोलियां नहीं मारी। हिम्मत हारियां दा कम इश्क ना है, कम शेर दलेर, कम शेर दलेर। ए लूमड़ियां दे ते डब्बोआं दे ते कुत्तियां दे ते बिल्लियां दी बस दी गल नहीं है, दीन दी गल कर, ते चिड़े बटेरां दी भी गल दी बस दी गल नहीं है। ये दीन जो है, ये शेर और मोहम्मद अरबी के शाहीनों का दीन है। क्यों जी? तो जहाद हमने करना है, जिस तरह 5 नमाजें फर्ज, बिल्कुल उसी तरह जहाद फर्ज। जहाद के मतलब एक हदीस सुना के मैं आगे बात समेटूंगा, खत्म करूंगा। जहाद के बारे आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस इंसान ने पूरी जिंदगी जहाद ना किया, अब हमें नहीं समझ आती वो कौन सा मौलवी है और वो कौन सा पीर है, वो कौन सा मजहबी रहनुमा है जो जहाद की बात ना करे, जिसने खुद जहाद ना किया। ठीक है, हलवा खाना सुन्नत है, हमें भी पता है, पकाओ हलवा खाओ, हलवे से मामलात हल नहीं होंगे। ना कश्मीर आजाद होगा, ना बाबरी मस्जिद जी शहीद हुई ना इंडिया च, उसकी आज भी ईंटें हिंदू और सिखों के घरों में पड़ी हुई है। उनकी ईंटें आज भी आपको आवाज दे दे के पुकार रही है कि मुसलमानों उठो और मुझ बाबरी मस्जिद का बदला लो। आज भी कश्मीर के अंदर माँ बहन बेटियों की इज्जतें जो सी हैं वो कमाल की जा रही। 2-4 हिंदू आते हैं, उठा के चले जाते हैं। 20 करोड़ हम बैठे, हम 20 करोड़ होकर 4 हिंदुओं से अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत ना बचा सके, वो भी हमें ये आवाज देते हैं कि मेरा कसूर सिर्फ इतना है जो हिंदू और सिखों ने मेरी इज्जत लूटी कि मैंने अल्लाह तबारक ताला के अलावा किसी को अपना माबूद ना माना। अल्लाह के अलावा मैंने किसी मूर्ति, किसी भगवान, किसी जनाब गां दे अगे, किसी कुत्ते दे अगे, किसी सूरज दे अगे मैंने सजदा ना किया। मेरी बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने अपना मालिक और मुख्तार माना। किसी पंडित को, किसी जनाब मोदी को और किसी भगवान को मैंने अपना मालिक नहीं माना। या रसूलल्लाह, मैंने आपको अपना नबी, आपको अपना मालिक, आपको अपना मुख्तार माना। आपके नाम का मैंने कलमा पढ़ा। या रसूलल्लाह, इस वजह से ये 4 हिंदू आ गए, आज मुझे कंधों पे उठा के ले आए। ये तो मेरी इज्जत तार कर रहे, और मैं तो वो थी कि आपके हुक्म की वजह से, और मेरा तो चेहरा भी कोई गैर महरम ना देख सका। आज ये 4 हिंदू आ गए, तो या रसूलल्लाह मुझे अगर गिला है तो इन मुसलमानों से।
जो 22 करोड़ वो सामने बैठे और वो तो जनाब मेरा तमाशा देख रहे हैं। बेगैरत इमरान खान हाकिम ज़माना और कहता है नहीं कश्मीर में हम जहाद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कश्मीर में जो जहाद करेगा वो अपना भी नुकसान करेगा, वो हमारा भी नुकसान करेगा। इससे बड़ा और क्या जुमला कुफर है। और वो कौन सा मौलवी और पीर है जो हाकिम ज़माना को नकेल ना डाल सका, जो कलमा हक ना बुलंद कर सका। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा की कसम मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे कि जब ज़मीन अपनी कब्र से बाहर निकलेंगे ना तो बंदर और खंजीर बने हुए। साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह तो आड़ा कलमा पढ़न वाला तो फिर कब्र तो निकलेगा, वो क्यों बंदर और खंजीर बना होगा? हुज़ूर ने फरमाया कि वो होंगे जो मदानत का शिकार होंगे, यानी जिन्हां दी टंगा कमलियां सन, जो दीन हक की बात ना कर सके, जो जालिम जाबर हक में ज़माना की आंख में आंख ना डाल सके। और इन कमीनों की क्या औकात। आप हुज़ूर के जो इतने गुलाम हैं वादा करें कुफर का निजाम नहीं चलने देंगे। और हम इसलिए सियासी ठहरे, हम चूंकि इमाम हुसैन के मानने वाले, हुसैनियत का दम भरने वाले, हम ये कहते हैं कि वो निजाम चलेगा जिसके लिए इमाम हुसैन ने जान दी, वो निजाम चलेगा जिसके लिए सहाबा ने आका व मौला ने तलवार उठाई, वो कुरान का कानून चलेगा जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुझ और आप पर नाजिल किया। आज लोग कहते हैं नहीं जी कुरान की हुकूमत से मस्जिद के अंदर होगी। हम कहते हैं मस्जिद के अंदर नहीं होगी बल्कि कुरान की हुकूमत थाने के अंदर भी होगी। थाने के अंदर थानेदार की बदमाशी नहीं चलने देंगे, थाने के अंदर रिश्वत नहीं चलने देंगे, थाने के अंदर जुल्म सितम का बाजार गर्म नहीं होने देंगे, थाने के अंदर अमीर के लिए कानून और गरीब के लिए कानून और ये बदमाशी में नहीं होने देंगे। थाने के अंदर अगर चलेगा तो कुरान का कानून चलेगा इंशाअल्लाह। कुरान का कानून हमने थाने के अंदर चलाना है इंशाअल्लाह। अदालत में भी अगर कानून चलेगा तो कुरान का कानून चलेगा। सेनेट में, पार्लियामेंट में, सूबाई असेंबली में, कौमी असेंबली में, पार्लियामेंट में अगर कानून चलेगा तो दुनियादारों कमीनों का कानून नहीं चलेगा बल्कि कुरान का कानून चलेगा। और तख्त के ऊपर भी कुफरिया निजाम नहीं आने देंगे, दुनियादार कमीने को नहीं बैठने देंगे। तख्त के ऊपर भी अगर कोई चीज आएगी तो आका व मौला का चमकता दीन आएगा इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। एक बात ज़िम्नन आज लोग अपनी हमायत यज़ीदिया ने क्या हमारे फिर कोई ज़ाती मफाद है इसलिए हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं यज़ीद को, इसलिए हम उसका निज़ाम ऊपर लेकर आ रहे हैं। तो ये ज़हन में रखें, ये हदीस मुबारक है और ये हदीस मुबारक ये मैंने बयान करनी है इसकी शरह, और हदीस मुबारक बयान करने के बाद समझाने के बाद फिर सानू इजाजत है। ठीक है जी। आज ईमान बेचा जा रहा है खंबे के ऊपर, आज ईमान बेचा जा रहा है गटर के ढकने के ऊपर, आज ईमान बेचा जा रहा है जनाब पक्की रोड के उत्ते। इन्हीं चीजों पे ईमान के सौदे हो रहे हैं ना। लोग जनाब युद्धनूत के एजेंटों को वोट देते हैं, इनको ऊपर लेकर आते हैं इतनी सी लालच के पीछे। यही वो लालच थी ना जिसकी वजह से लोग इमाम हुसैन को छोड़कर यजीद के साथ खड़े हो गए। आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुना दीजिए जी आगे बस करिए जिंदाबाद। अच्छा लेकिन इस शर्त पे, इस वादे के साथ जो मैं आपको हदीस मुबारक सुनाऊंगा कि ये फिर हदीस मुबारक आपने याद भी रखनी है, इस पे अमल भी करना है। यहाँ से लेकर आखिर तक हम सब गुनाहगार हैं, हम सब खताकार हैं, हम सब सियाकार हैं। हमने बहुत बड़ी बड़ी मसाजिद ना बनाई, बहुत बड़े मदरसे ना बना सके, और हम मुमताज़ कादरी साहब को रहा ना करा सके, आसिया मलूना गुस्ताख रसूल का हम सर तन से जुदा ना कर सके। लेकिन इतनी बात जरूर है, अगर हमने बहुत ज़्यादा मसाजिद नहीं बनाई तो कम से कम T20 मैचा इस तरह से मस्जिद ताले भी नहीं लाए। अगर हम बहुत बड़ी मसाजिद बना नहीं सके लेकिन हमने मस्जिदों के ऊपर से स्पीकर भी नहीं उतरवाए, अगर मुमताज़ कादरी साहब को हम बचा नहीं सके तो कम से कम हम उनके कातलों के साथ भी नहीं खड़े। अगर आसिया मलूना गुस्ताख रसूल की हम गर्दन उतार नहीं सके तो कम से कम हम जो उसके हामी थे जिन्होंने उसको सपोर्ट किया, हम गुस्ताख रसूल के यारों के साथ भी नहीं खड़े हुए।
ठीक है जी। ते जे कुछ चंगा नहीं कर सकते तो घट तो घट अल्लाह अल्लाह दे रसूल दे दुश्मनां दे नाल तो ना खड़े होवो ना जी। पाकां दी निस्बत इस दुनिया च भी काम देगी ते पाकां दी निस्बत क़यामत वाले दिन भी काम देगी। और जिस पीर फकीर दे मनन वाले हो ना, इस दुनिया में भी उसके साथ हो, क़यामत में भी उसके साथ खड़े हो। ठीक है जी। ते ओ हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस इंसान के साथ तुमने मोहब्बत की, इस दुनिया में भी उसके साथ और तुम क़यामत में भी उसके साथ उठाया जाओगे। हर इंसान अपने इमाम, अपने लीडर, अपने रहनुमा के साथ क़यामत वाले दिन खड़ा होगा। हर इंसान अपने लीडर, अपने रहनुमा, अपने कायद के साथ क़यामत वाले दिन खड़ा होगा। इसका मतलब माना ये है, शरह इसकी ये है कि जिसके लिए आज आपने ताकत लगाई, जिसके लिए आज आपने तुसी अपने नोट लाए, अपने वोट लाया, अपना तुसी जोर लाया, उसकी हमायत की, उसको ऊपर लेकर आए, उसकी सपोर्ट की, उसके आप दस्ते राज और उसके बाजू बने, उसने तुसी सपोर्ट किया। इस दुनिया में भी उसके साथ है, क़यामत वाले दिन भी आपने उसके साथ खड़े होना। तो अब बताओ, क्या आप उस जमात के साथ खड़े होना चाहते हैं जिन्होंने मुमताज़ कादरी साहब को फांसी दी? हमारे हीरो हैं मुमताज़ हुसैन कादरी साहब। ठीक है जी। क़यामत वाले दिन उलमा तशरीफ फरमान है, क़यामत दे दाड़े सिर्फ और सिर्फ कितनी सफ़ें बनेगी? ऊंची दो। लंबा काम नहीं होना है, ज़हन में रखना। वहाँ लंबा काम कोई नहीं है, उधर ते आ रहा है या पार है, खेड़ होनी है उस दिन। क़यामत वाले दिन सिर्फ नखेड़ होनी है बस। एक तरफ आका और मौला की अपनी क़यादत होगी, लवाइल हम्द वाला झंडा हुजूर ने फरमाया वो मुझ मोहम्मद अरबी के हाथ में होगा। अना सैयदुन नास, हुजूर ने फरमाया फिर मैं मोहम्मद अरबी तमाम इंसानियत का सरदार हूँगा। तमाम नबी, तमाम अंबिया कराम, तमाम रसूल, तमाम अहले ईमान आका और मौला के झंडे के नीचे जमा होंगे। दुए पासे खड़े होंगे अल्लाह अल्लाह दे रसूल दे दुश्मन, अबू जाल, अबू लाब, शेबा, उतबा, हमान, शदाद, नमरूद, फिरौन। तो नेड़े आ जाओ जी। अब एक तरफ अल्लाह अल्लाह के रसूल के दुश्मन है, ठीक है जी, उनकी सफ़ें बनी है। दूसरी तरफ रसूलुल्लाह के गुलाम है। एक पासे गुलाम खड़े ने तो दुए पासे दुश्मन खड़े ने। अब आपने बोलना है, बताओ जी, ऊंची कि गुस्ताख रसूल आसिया और किड़े पासे खड़ी होगी? दुश्मनां दे पासे या गुलामां दे पासे? ऊंचा। और जिसने आसिया मलूना गुस्ताख रसूल नु सपोर्ट किया, वो वक्त का गवर्नर शैतान तासीर, जिसने रसूलुल्लाह के पाक कानून के बारे में बकवास की, और गवर्नर शैतान तासीर ओ किड़े पासे खड़ा होगा? दुश्मनों की सफ में। तो वो मुमताज हुसैन कादरी। अब फैसला होता जा रहा ना, अब रिजल्ट आ गया शैतान तासीर दा, चल भी दुश्मन दे पास लग गुस्ताख रसूल, चल और फैसला आ गया मुमताज हुसैन कादरी साहब ने खड़ा पेश होना है। हाँ जी, अच्छा, और मुमताज कादरी जिसने गुस्ताख रसूल शैतान तासीर को 27 गोलियां मारी, फिर हुजूर के नाम पर फांसी का फंदा चूम के अपनी जान का नजराना दिया, वो मुमताज कादरी किधर खड़ा होगा? हुजूर दे गुलामा दे पासे। ठीक है जी। अब जिस जमात ने मुमताज कादरी को फांसी दी, ओ किड़े पासे खड़ी होगी? तो फिर जिहड़े उसदे वोटर सपोर्टर ने, जिन्होंने उन्होंने उत्ते नोट लाए थे, सपोर्ट लाए थे, पैसे लाए, ओ किधर खड़े होंगे? उच्चा भी कुछ भी नहीं होंदा। बोलो तो सही खुदा दे बंदे, पर्चा होया ते साडे ते होएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा नहीं हो भी जानते, फिर केड़ी गल है, मरना नहीं है। तो फिर शेर की एक दिन की जिंदगी, गीदड़ की 100 साल जिंदगी से डर डर के चौं 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 अज़ा फरमाने से यूं यूं करके इस्लाम नहीं फैलता। इस्लाम यूं यूं करके नहीं फैला, इस्लाम फैला तो हैदर करार की ललकार से फैला। इस्लाम फैला आका और मौला की तलवार से फैला। इस्लाम फैला, हर एक साहबी रसूल जो है वो जरी है और हर एक साहबी रसूल मुजाहिद है। सारों ने, हजूर ने खुद 27 जंगों में तो खुद नंगी तलवार उठाई। अब हजूर की बहादुरी, खुदा की कसम, हजूर से बड़ा मुजाहिद इस कायनात में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। और खुदा की कसम, हजूर से बढ़कर कोई दलेर भी इस कायनात में नहीं आया। क्यों जी? हजूर से बढ़कर कोई तलवार चलाने वाला भी इस दुनिया में नहीं आया। हजूर से बढ़कर कोई तीरंदाज भी नहीं आया। हजूर से बढ़कर कोई शाह सवार भी नहीं आया। क्यों जी? ये हजूर की शान है ना। हजूर ने फरमाया कि मैं जंगों वाला नबी हूं। अच्छा, अब जनाब जो
जिस जमात ने आसिया मलूना गुस्ताख रसूल ने रहा किया, रातों रात जेल के ताले खोले, जहाज में उठा के प्रोटोकॉल के साथ बाहर भेज दिया, वो हक में जमाना, वो हुकूमत किधर खड़ी होगी? आसिया मलूना गुस्ताख रसूल गुस्ताखा दे ना ते उन्हां दे जिहड़े सपोर्टर ने वोटर ने वो किधर खड़े होंगे जो उन्हां दा निजाम फिर लेके आना चाहे। और ये फैसले नहीं हो गए सारे फिर अकीदा खत्म नबूवत दे डाकू जिन्होंने अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर डाका डाला वो किधर खड़े होंगे दुश्मनों के साफ में? तो वो हुजूर का गुलाम जिसका आधा जिस्म भी हरकत नहीं करता था, शेखुल हदीस अमीर मुजाहिदीन व्हील चेयर पर बैठकर जिसने एक एक सांस हुजूर की इज्जत नामूस पर पहरा दिया, जिसने हर एक दिन, हर एक घड़ी, हर एक रात आका और मौला की क़िदा खत्म नबूवत पे पहरा दिया, जिसने गुस्ताखाने रसूल का नाटका बंद किया, जिसने यहूद हनूद को नाकों जनाब चन्ने चुपाई, और जिसने गल ये है कि हो हुजूर का गुलाम जे ना हो ना, तो चूंकि मैं खुद भी पुलिस रहा तो फिर क्यों होता है कि एक कांस्टेबल निकले ना, एक कांस्टेबल, ठीक है, लेकिन हमने ये जुल्म नहीं किया। मैं 9 साल बतौर इंस्पेक्टर मैंने पुलिस में नौकरी की है, लेकिन हमने ये जुल्म नहीं किया कि जो हुजूर की इज्जत नामूस की पहरे के लिए आए तो उसने गोली मारो, जो खत्म नबूवत के पहरे के लिए आए, जो खत्म नबूवत के पहरे के लिए आए उसमें हथकड़ी ला दो, तो जो मस्जिद की हिफाजत के लिए जो मौलवी खड़ा हो उस पर पर्चा दे दो। हमने ये काम नहीं किया। हम पुलिस की वर्दी पहन के भी मुमताज कादरी साहब के साथ खड़े हुए। उस जिंदगी का, उस ओहदे का, उस मनसब का, उस वर्दी का, उन फूलों का क्या करना जो हुजूर की गुलामी के लिए काम ना है। असि उस वक्त भी हमने अमीर मुजाहिदीन का साथ दिया। मैनू कहते सन जनाब, मैनू उन्होंने उस दौरान ही सर्विस के दौरान जेल हो गई, फिर उन्होंने जनाब 3 महीने मेरे ते इंक्वायरी रही और मैनू कहते सन जनाब आसिम साहब खाली तुम इतना बयान दे दो तुम्हारी नौकरी बच जाएगी, आप इतना बयान दे दें कि मैंने जो कुछ किया मुमताज कादरी साहब का साथ ना दें, अमीर मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का साथ ना दें, तो इस तरह ना मुसर रसालत की गल ना करो, तो तुसी खाली ये करो कि तुसी खाली इतना बयान दे दो कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ स्वाब की नियत से मैंने किया। अमीर मुजाहिदीन का जलसा कराया, रैली कटी, उन्होंने कहा तुसी इतना बयान दे दो, ठीक है, कि मैंने जो कुछ किया मैंने स्वाब की नियत से किया। तो दसा फरमांदे सन बेटा जो दीन की गल है ना फिर सर झुकाना नहीं है, फिर सर उठा के बात करनी। आप फरमांदे सन फिर गल ऐसी करो कि अगले दा धूं ते निकले। असि क्या नहीं जी, हमने स्वाब की नियत से किया, इतनी बात जरूर है, लेकिन इससे अगली बात ये कि हम कल भी मुमताज हुसैन कादरी के साथ थे, हम आज भी मुमताज कादरी के साथ, क़यामत तक हम भी, हमारी औलादें भी अमीर मुजाहिदीन के साथ थी, साथ है, साथ रहेगी। कल भी हमने हुजूर की इज्जत नामूस की बात सीना तान के की, मरने दम तक कब्र के अंदर भी हुजूर की बात हम सीना तान के करते रहेंगे। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जनाब एक गल असी इस वास्ते कर दी ताकि तहदीसे नेमत के तौर पे कि आप तगड़े होके रहे। सानू वो कहते थे जनाब आपने तो कभी रिश्वत भी नहीं ली, तो जनाब तुसी डिसमिस हो गए, नौकरी तो चले गए, हक लाल खांदे हो, तो आपकी बीवी क्या खाएगी, आपकी 2 बेटियां वो क्या खाएंगी, घर के अंदर राशन दाना पानी किस तरह आएगा। तो साढ़े अज़्ज़ा फरमाते सन बेटा अगर ABCD घर तुम्हें रोटी दे सकती है और दुनियादार कमीनों की नौकरियां अगर तुम्हें रोजी दे सकती है, उन्हें क्या नौकरी चली जाएगी। मैं क्या अगर ABCD नौकरी दे सकती है, अगर पुलिस की नौकरी अगर रोटी दे सकती है, तो आका मौला की नौकरी और अलिफ लाम भी मुझसे बेहतर रोटी दे सकती है। यार सुल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। हज़रत साडे फरमाते सन जरा तानू मौलवी पैसे लैन वाले बड़े मिलने ने, आप फरमाते सन आज साडे नाल खलो जाओ तानू कल साडे जिहा भी कोई नहीं मिलना। तो आज लब्बैक वालों का साथ दें। पहले क्यों होता सी लोगों के बच्चे कटवा के तो उन्होंने की गोलियां मरवा कर तो आप बाहर ना जाने सन, तो अपने बच्चों के पहले कनाडा में बेचते थे, टिकट अमेरिका से कट जाते सन, बच्चे बह के चले जाए तो पिछों ऐलान होता सी जी धरना हो गया।
हमारे अमीर मुजाहिदीन ने सबसे ज्यादा अगर तहरीक में किसी की कुर्बानियां तो अमीर मुजाहिदीन की, अगर किसी घराने की कुर्बानियां तो सबसे ज्यादा उनकी, किसी के ऊपर सबसे ज्यादा पर्चे तो अमीर मुजाहिदीन और आपके बेटों के ऊपर, अगर किसी ने सबसे ज्यादा जेल काटी है तो वो भी अमीर मुजाहिदीन और आपके खानदान वालों ने। 5000 साल अमीर मुजाहिदीन के खानदान वालों को कैद सुनाई गई। उसमें आपके मामू भी थे 90 साल के, जो हैं भी नाबीना, देख भी नहीं सकते, तो उनकी भी जनाब 5000 साल कैद हजरत साहब के खानदान वालों को सुनाई गई। लेकिन हजरत साहब फरमाते सन कि मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं 2 कदम। आप फरमाते सन असि पिछे फिर भी नहीं हटना, असि घर रसूलुल्लाह दे दीन दी इसी तरह ही कर देना। तो बस जिसके साथ आपने खड़े हैं ना जी इस दुनिया में, जिसके साथ आज मोहब्बत की, इस दुनिया में भी उसके साथ हैं, क़यामत में भी उसके साथ हैं। फैसला आपने करना है। तकरीर कर दी, मैं खतीब हूँ भी नहीं, ना मुझे तकरीर करनी आती है। तो हज़रत साहब ने फरमाया पुत्र तकरीर करो, तो मैं कहा जनाब मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, मैंने गल करने का ढंग कोई नहीं। तो आपने फरमाया कुछ भी नहीं है, बस सीधा सीधा दीन बयान करना, और क्या करना है। किया जी, इधरों शेर लाया तो उधरों सुर लाई, तो उधरों राग लाया, तो उधरों फलाने का शेर। आप फरमाते सन बस यार दी गल सुना मुल्ला ना लंबे पैंडे। आप फरमाते सन बस अखां बंद करके जिन्हां वास्ते आए हो उन्हां दी गल सुनाओ, डट के बात करें, बस गल मुकी। आप फरमाते पुत्र सीधा सीधा दीन बयान करया करो बस। लेकिन दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। दिल से ये जो बात निकलती है ना, हजरत अमीर मुजाहिदीन आप बयान फरमाते सन ते गल दिल आर पार कर जाती होंदी। क्यों जी, है ना गल। तो आप तो बढ़कर वैसे सोना भी असी आज तक दुनिया च कोई नहीं देखे। बंदे दे सर दर्द होए ना या 2 जगराते पै जान, हजरत कई के दिन नहीं सोते थे। तो एक बार आए तो गुजरात तकरीर सी थे, उन्होंने जिक्र लग गया तो 2 घंटे तो रोन लग जाने, अगले जलसे वाले कहेंगे। एक बार आए गुजरात थे, इस तरह ना फरमांदे ने कहंदे ने मैं ना पता नहीं कितने दिन हो गए ना तो मैं रोटी कोई नहीं खाती। कहंदे ने मैं पिछे पहुंचा तो मैं मुंडिया नूं कहा यार रोका होटल दी खांदे भी नहीं होंदे सन, तो मैं उन्हें कहा यार रोटियां ले लो। तो आप फरमाते सन ये दुनियावी जो से है ना सियासी पार्टियों के बड़े बड़े रहनुमा, तो इन्हां वास्ते तो कितना खाने दा ताम दा होता है जनाब, बड़े बड़े दस्तरखान। आप फरमाते सन मेरी दिन दी रोटी दा खर्चा इस जमाने भी 50-100 रुपया ही है। देखो कितनी अल्लाह ने इज्जत दी, 24 लाख वोट भी आए ने, मनने नाले लखां दी मुरीदां दी तादाद, ते असी आखिर टाइम तक जी खुदा की कसम असी हज़रत दे मुरीद हां। हम अगर पैसे देते थे हज़रत नहीं लेते थे, बहुत ही कोई मुश्किल से अगर हज़रत ने कोई ले लिया ना तो उस तो 10 गुना ज्यादा वो सानू देंदे हुंदे सी। तो निकलना तो पैसे वंडदे जाना तो देंदे जाना, तो इस तरह। तो आप फरमांदे ने इस तरह आए ना, तो फरमांदे ने कितने पता नहीं टाइम हो गया तो मैं रोटी क्यों नहीं खाधी। तो मैं मुंडिया नूं कहा, मैं कहा जी गड्डी रोको होटल दे सामने, तो मैं कहा जाके ना वो ना रोटी ले आओ, खाली सिर्फ रोटी। कहते ने सिर्फ रोटी आई ना तो वो मैं इस तरह रोटियां तोड़ियां तो लड़कियां ने भी दित्तियां, तो अद्धी रोटी मैं खान वास्ते ना अपने। तो कहते ने मैं एक बुरकी पाई तो मैंने फोन आ गया, कोई तंजीमी मामला सी। कहते ने फोन बंद होया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, इतनी देर में जनाब जलसेगाह पहुंच गया। तो फिर ना आपने फरमाया कि ए देखो जी अद्धी रोटी इसी तरह उसी तरह ही है, अद्धी रोटी जेब विच पाई हुई। कहते ने ए देखो जी ये रोटी उसी तरह ही है, पता नहीं सानू खाना किस तरह नसीब किस टाइम। तो नींद होंदी कोई नहीं सी। ते आप फरमांदे सन खैर कई बार ऐसा होया सी अर्ज करते जनाब इतना सफर है इतना सारा कुछ, तो जनाब नींद। आप फरमांदे सन नींद तो बड़ी आई है लेकिन कब्र जाके असीं सोना ही है। आप फरमाया कब्र जाके नींद पूरी कर लेंगे। तो आपसे अल्लाह ताला ने इतनी कम अरसे में कितना काम लिया। बहुत बड़े बड़े इधर कई मसाजिद ऐसे खतीब होंगे, इमाम होंगे, आप उनके नाम से भी नहीं वाकिफ होंगे। लेकिन एक वो मस्जिद है जो रकबे के लिहाज से भी बहुत बड़ी नहीं है, लाहौर में भी उससे कई की बादशाही मस्जिद इतनी बड़ी और मसाजिद, तो रकबे के लिहाज से भी मस्जिद इतनी बड़ी ना हो, करीब कनाल 2 कनाल में बनी हो, ठीक है। लेकिन वो मस्जिद रहमतुल्लाह अलैह मीन का वो मीनार था कि जिससे आवाज निकलती थी तो व्हाइट हाउस में एक बार कमदा होंदा सी। असी अर्ज करते सन हज़रत साहब असी बहुत बड़े मदरसे ना बना लिए, बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी बनाते हैं, मदरसे बनाते हैं, अंदर इतने हजारों जो से हैं वो स्टूडेंट होंगे, शागिर्द होंगे, बड़ी बड़ी मसाजिद बना लेते हैं, यूनिवर्सिटी बना लेते हैं, तो वो हमारा मरकज हो जाएगा। तो आप फरमाते सन के बिल्डिंगां खिड़कियां दरवाजे मरकज नहीं होते, मरकज इंसान खुद होता है। आप फरमाते सन इश्क मुस्तफा सीने के अंदर होना तो फिर पूरी दुनिया उस सीने के गिर्द इस तरह फिर दी है। तो अमीर मुजाहिदीन आप जिधर जाते थे आप मरकज होते थे।
आपका जिस्म मुबारक जो आपने दुनिया तो पर्दा फरमाया, आपका जिस्म मुबारक मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन में था, वही आपका मरकज मुसलमाना का मरकज वो बनया है। तो आपका जिस्म मुबारक लैके गए मीनारे पाकिस्तान, तो मीनारे पाकिस्तान ही मरकज बन गया। 2 करोड़ बंदा करीब उधर आ गया। आप फरमाते सर कि बेटा मेरी बात याद रखना। आपने फरमाया आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बरेलवी बैठे हो ना जी सारे। आप फरमाते सन कि अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका 1.5 मरले का मकान सी। एक कोठी हवेली कितनी बड़ी, आला हजरत ने 1.5 मरले के मकान के अंदर वो काम किया जो बड़े बड़े ताज वाले, तख्त वाले, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी मरब्बों वाले भी काम नहीं कर सकते। 1.5 मरले के मकान के अंदर आला हजरत वो काम कर। लेकिन वजह क्या है कि मोहम्मद से वफात तूने तो हम तेरे, और ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे। बात खत्म। जिंदगी रही यार जिंदा तो सोबत बाकी, कदे जिंदगी रही तो फिर आगे तुहाडे नाल गल करांगे। तो फिर की अच्छा, तो उसदा ये है जनाब कि हजरत साहब आप लोगों ने जिसके साथ नहीं होते, अगर नहीं भी जाने से तो हम जल्दी जाएंगे, जा रहे हैं बस। और जिसके साथ आज आप खड़े हैं ना, जिसने आज तुझे सपोर्ट कर रहे हो, आज भी उस दिन नाल हो, तो क़यामत वाले दिन भी उसके साथ है, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो आप में से कोई एक ऐसा शख्स है जो क़यामत वाले दिन इमरान के साथ खड़ा होना चाहता है? नवाज दे नाल, भुट्टो दे नाल, जरदारी दे नाल, अज है भी है तो वो शर्मिंदगी नाल या तौबा कर रहा है या हाथ नहीं उठा रहा, ठीक है। लेकिन सानू परेशानी कोई नहीं, हम लब्बैक वाले हैं। हजूर ने फरमाया कि जिसके साथ मोहब्बत की इस दुनिया में उसके साथ क़यामत में उसके साथ। असी कोई नवाज दे नाल, डब्बू दे नाल, कोई शेखू दे नाल, कोई इमरान दे नाल ते मोहब्बत की कोई नहीं। असी मोहब्बत की मुमताज कादरी साहब के साथ, जिसको अपना लीडर रहनुमा इमाम माना, इस दुनिया में भी उसके साथ, क़यामत में भी उसके साथ। साडे लीडर साडे इमाम में दुनियादार सियासत है कोई नहीं। हमने अपना लीडर, अपना इमाम राबर जिस हस्ती को माना, उस हस्ती का नाम शेखुल हदीस अमीर मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी है। इस दुनिया में भी हम मुमताज कादरी साहब और अमीर मुजाहिदीन के साथ सीना तान के खड़े हुए, क़यामत वाले दिन भी हम अमीर मुजाहिदीन के साथ खड़े होंगे और ये नारा लगा रहे होंगे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हशर को होगा ये मालूम, फैसला हो जाना, हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन, और हम चलेंगे सुए हशर शाह अबरार के साथ, और काफिला होगा रवा, काफिला ऐसा। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन लिपट के रोता है दर्द। अल्लाह ताला से दुआ है जितने भी आप उलमाए कराम, जितने भी हमारे बुजुर्ग, जितने भी भाई जो